अपनी सेवा की एफडी इतना कर गए 12 साल पहले कि आज सारा परिवार कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, सर्वत्र से आकर के यहाँ पर विराजमान होता है। चाचा जी उनके बीजापुर कर्नाटक से आए हैं। अब सब परिवार एक एक जगह से कितने लोग हैं। इसके साथ ही अलवर राजस्थान तो उनका घर है अलवर वासियों का, लेकिन दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, पंजाब से, हिमाचल से, मुंबई, पूना, सतारा, कहां कहां से भक्तों का आगमन, आंध्र प्रदेश से, सर्वत्र से, उड़ीसा से, चाहे कुछ लोग हों, जो बाकी प्रांत हैं वो कल तक और पहुंचा हो जाएंगे, कल परसों में और आ जाएंगे। ये समागम देव दुर्लभ है। बंधुओं, भक्तों, देवियों, गिरिराज जी का प्रसंग आज आपको सुनने को मिला। 2 दिन पहले हमने घोषणा कराया था, व्यस्तता के कारण 2 दिन हम नहीं रहेंगे। कल रात को भगवान बाल गोपाल की झांकी का दर्शन कराया। यहाँ माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष अभी मिले थे नासिक के, रात को दर्शन किए महाराज जी। ऐसी अद्भुत झांकी छटा, और जो आपने थोड़ा प्रवचन शुरू किया, ये तो अलौकिक। भगवान अलौकिक ही होते। जब श्री विग्रह का दर्शन आप मन से करें, जो गोपाल जी का दर्शन कल हमने कराया, इनकी सेवा हम स्वयं करते हैं। जब हरिद्वार का महाकुंभ था तो एक अलवर के भक्त के रिश्तेदार कलकत्ता से आए, तो उनके बेटी जमाई ने कहा गोपाल जी का दर्शन कर लो, तो बोले नहीं आप कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। हम बहुत किए हैं। फिर उन्होंने आग्रह किया तो चले गए उनके कहने पर, कलकत्ता वाले सेठ जी। हम तो बैठे थे बाहर, और वो बगल में जाकर भगवान का दर्शन किए। दर्शन जब वो करते हैं तो उसके बाद आंसू बहते हुए बाहर आए, 2 बार अंदर गए, हमारे चरणों में गिर पड़े। हमने कहा क्या हुआ सेठ जी? बोले महाराज क्षमा कर दीजिए, अपराध, मैंने दर्शन करने को मना किया, उसका परिणाम मुझे भगवान ने दिखा दिया। भगवान गोपाल जी के नेत्र पलकें उठते और गिरते हुए उसने देखा और चौंक गए, पूरा रोमांचित हो गए और रोते हुए बाहर निकले। कहा महाराज क्षमा करवा दीजिए भगवान से, केवल ये कहा था मैं बहुत भगवान देखा। ये हरिद्वार में घटना हुई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ हम थे 28 अप्रैल को पिछले। जब वो दर्शन कर रहे हैं तो वो भगवान के मुकुट से एक तेजस्वी किरण निकल रही है, वो फोटो में है। उसी समय कई फोटो खींचा उन्होंने। उनके भाई भी थे हैदराबाद के रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पटना, चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज के भक्त शिष्य, और स्वामी जी हम लोग उन्हीं के यहाँ बंगला में ठहरे। भागवत विग्रह के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कल भी हमने थोड़ा नरसिंह भगवान की बात बताया था। पाना नरसिंह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में भगवान का। श्रद्धा हो तो दर्शन करो, नहीं करो तो मत करो, उपहास नहीं करना चाहिए। अभी आज जो कथा आप सुन रहे हैं ये भगवान के प्रति उपहास का ही परिणाम था। आज के मानव को हम दोषी कैसे कहें? बंधुओं, देवियों, भक्तों, जब देवराज इंद्र जैसे देवता, 33 कोटि की देवता, और भगवान को नहीं पहचान सके, अभिमान बस, अहंकार बस, मैं तो देवताओं का राजा हूं, और उस अभिमान से उन्होंने ब्रज को नष्ट करना चाहा। मेरी पूजा छोड़कर उसकी पूजा कर रहे हैं, गिरिराज की। भगवान को जब कोई नहीं समझता है, बड़ा से बड़ा भी, इंद्र और ब्रह्मादिक देवता भी, तो भगवान नारायण श्री कृष्ण अपनी अवतार लीला में, बाल लीला में ब्रह्मा को भी धूल चटा देते हैं। इस भारत की धरती में नाक रगड़वाते हैं, और देवराज इंद्र की भी नाक रगड़ने की स्थिति हो जाती है। तू अपने को मेरी पूजा देखकर, मेरा सम्मान देख करके तू इतरा रहा है, तो चल देख मैं पत्थर को पूजाऊंगा। दुनिया कहती है पत्थर में भगवान नहीं, गिरिराज जी में भगवान विराजमान होकर अपना रूप एक बना लिए,
और स्वयं एक बाल गोपाल के रूप में अलग रहे, सबसे भोग लगवा दिए, स्वयं बैठ के पाने लगे। ब्रह्मा जी के मुंह में गाय बछड़ा स्वयं बन गए, गाय बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा मोह कियो देवराज का मान घटायो, शिव जी भी दर्शन को आयो। ऐसो बलि तऊ ग्वालन पर खेलन में पिट जाए, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूं। भगवान अगर सरल होते हैं तो संसार उन्हें नहीं समझता, ब्रह्मा नहीं समझता, इंद्र नहीं समझता है। अगर हम भी सरल होकर आदिवासियों के क्षेत्र में जाते तो लोगों को लगता है कि बाबा जी जंगल में क्यों जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सरलता में ही आनंद है। भगवान श्री राम के गुण हैं, सरल सबल साहिब रघुराजू, गई बहोरी गरीब निमाजू। इस चौपाई में पूरी रामचरित मानस भरी हुई, सब कांड भरे हैं इसी चौपाई में। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। इस चौपाई में पूरी रामायण रामचरित भरी हुई है। भगवान रघुनाथ का चरित्र हो चाहे श्री कृष्ण का चरित्र हो, शंका न करके श्रद्धा करना चाहिए। और गिरिराज जी की पूजा भगवान ने द्वापर में कराया, भोग लगवाया, परिक्रमा लगाया, और आज भी वो पूजित हैं, परिक्रमा लोग करते हैं। ये घट क्यों रहे हैं? पुलस्त ऋषि गिरिराज जी को लाए थे, द्रोणगिरि पर्वत के पुत्र को रूप में लाए थे, काशी ले जा रहे थे, वाराणसी। लेकिन उन्होंने कहा कि जहां रख दोगे वहां से नहीं उठेंगे। और जैसे वो भगवान के धाम को, ब्रजभूमि को पाए, अपना वजन बढ़ा करके और वहीं पर विराजमान हो गए। मुनि ने साप दे दिया, धोखा देकर छल करके जो वजन बढ़ाया है मैं साप देता हूं, तिल तिल भर तू घटता रहेगा। और जब तक कलयुग में तेरा स्वरूप रहेगा गिरिराज, तब तक कलयुग में कली का प्रभाव कम होगा, धर्म रहेगा। जिस दिन गिरिराज जी का एक टुकड़ा भी नहीं दिखेगा, उस दिन घोर कलिकाल आ जाएगा। घट रहे हैं, धीरे धीरे घट रहे हैं। बहुत से लोग जाते हैं गिरिराज जी में, वहां से एक पत्थर का टुकड़ा सोचते हैं ले चलो अपने घर में रखेंगे, पूजेंगे। कभी भूल मत करना, बड़ी कथा में हमने अलवर में सुनाया है, बड़ी बेसत व्याख्या से। जो व्यक्ति वहां से एक टुकड़ा भी कोई उठाता है पत्थर का, समझ के पूजा के लिए, आप पूजा के लिए धर्म भाव से ले जा रहे हैं, लेकिन उसको करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, युगों तक नरक में जाना पड़ता है। यदि लेना चाहो, आपकी बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्त बनते हैं, तो जितना टुकड़ा उठाओ पहले उसको सोना से तौल दो और उतना सोना गिरिराज जी के चढ़ा दो, तब तो ठीक है। अन्यथा आप सीधे अगर ले गए तो आप बच नहीं सकते। ये गर्ग संहिता में और संहिताओं का प्रमाण हमने दिया था, बड़ी कथा। इसलिए धर्म करते हुए भी दोष लग जाता है। अगर कोई ले आया हो कभी, चाहे राजस्थान का सुन रहा हो चाहे कहीं का, तो चुपचाप वहां पहुंचाया ना, कुछ सोना चढ़ा देना। उस पर्वत के एक टुकड़े को कोई ले जाने वाला नहीं तो क्रेशर मशीन वाले गिट्टी तोड़ करके अब तक कब तक समाप्त कर देते। कामदनाथ की परिक्रमा लगाते हैं भगवान श्री राघवेंद्र राम जी, त्रेता में वहां निवास किए। चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, ऐसा कौन तीर्थ। इसलिए आज भाग्यशाली हो, गिरिराज जी का दर्शन और अनुभव कथा में मिला। आप लोग दूर दूर से आकर ये आनंद को ले रहे हैं। जो यजमान कल जाने वाले हैं वो आज आरती में नाम न लिखाए हो तो अभी लिखा दें। चाहते हैं हमारे प्रिय लोग अधिक से अधिक वहां पहुंचे, क्योंकि भगवान ने एक दिन झलक दिया स्वप्न में। जो भक्त जुड़े हैं भारत में उनको सबको बुलाना अलवर में प्रतिष्ठा के समय, जो उनकी इच्छा होगी, कामना होगी, सब पूर्ण करूंगा। एक परिवार से एक व्यक्ति अगर नहीं आए तो वहां कभी जीवन में नहीं जाना। तुम जो कुछ चाहिए ही दे दूंगा, ये भगवान की आज्ञा को हम सबको सुना रहे हैं। इसलिए इन लोगों को जबानी निमंत्रण और एक पत्रक भी छपा, उसको भी दिए। तैयार हैं दोनों भाई और सभी इनके संबंधी,
सबका स्वागत है। वो घड़ी जल्दी से जल्दी आएगी। अलवर वासियों के लिए तो अति भाग्यशाली दिन होगा और संपूर्ण भारत से जो लोग आए हैं, भक्त लोग जुड़े हैं, उनका भी होगा। अंडी छत्तीसगढ़ से पेंड्रा के पास से श्रीवास्तव जी आए होंगे। अगर यहाँ हो तो चले आएंगे, इधर को सामने खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। पंडित धर्मवीर शर्मा जी जो अलवर से हैं और नरेश जी शर्मा कल जाएंगे, वो भी आरती भी करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे, यजमान हैं। हमारे टेंट को लगाने वाले दोनों भ्राता युगल आज आए हैं जबलपुर से। यहाँ हमारे व्यवसायी टेंट वाले अशोक जी अग्रवाल इलाहाबाद नहीं रहे, उनकी बहुत भावना होती रही। प्रत्येक कुंभ में, प्रत्येक माघ मेला में, अर्ध कुंभ में सदैव वो सेवा करते रहे और कभी उन्होंने हमें लिस्ट भी नहीं दिया, बिल भी नहीं दिया। जो आशीर्वाद देते वही ले लेते। अब इनका हमारा नासिक सिंहस्थ से शुरुआत हुई है। देखो भगवान कहाँ तक इनका हमारा रिश्ता निभाएंगे और जैसा भी होगा सेवा करेंगे, क्योंकि ये तो आप देख ही रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आगे कार्यक्रम अलवर में भी है और धीरे धीरे भक्तों का आगमन और गमन भी हो रहा है। लोग यहाँ स्नान कर लिए, इसका पुण्य बहुत बड़ा है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। श्रीवास्तव जी को एक बात ये बताएंगे, ये श्रीवास्तव जी आरपी श्रीवास्तव हैं? हाँ वही रहो। ये इनके ऊपर जो घटना बीती, कैसे भगवान कृपा करते हैं, वो अनुभव अपना आपको दो शब्दों में बताएंगे। इनका पौत्र हुआ पोता, जिसको कहते हैं, बैठ जाओ माताओं, 2 मिनट बैठ जाओ, आरती होने जा रही है। हम हैं वहां से 50-60 किलोमीटर दूर और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में इनका पोता जो है हॉस्पिटल में आईसीयू में जन्म लेते ही बोला नहीं, डोला नहीं, हिला डुला नहीं, 10 दिन तक आईसीयू में। ये फोन लगाए, हमने कहा कान में लगाओ बच्चे के, और हम वहां से कान में ये मंत्र बोलने लगे और उसने कैसे एक्शन किया, कैसे उसका जीवन मिल गया। ये डॉक्टर कह रहे थे मना कर ले जाओ, वो बात यहाँ आज आए हैं, कल आए हैं, इनसे सुन लो। हम ऐसे लोगों को नहीं बुला के करते कि हमारे गीत गाओ। भक्त प्रहलाद को भगवान मिले तो कथा में जुड़ गया, भागवत सुनाने लगे। ध्रुव को भगवान मिले तो वो अनुभव भागवत में जुड़ गया। ऐसे जो भक्तों को अनुभव हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा हमारे जीवन का, जिससे कि भक्त भगवान से जुड़ जाएं, भगवान में प्रेम हो, भगवान की कृपा के पात्र बन जाएं। इसलिए जय श्रीमन्नारायण। स्वामी जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं तो अनपढ़ गंवार देहात का रहने वाला हूँ, कुछ आता जाता है नहीं। स्वामी जी के सिर्फ चरणों में प्रेम हो गया, श्रद्धा हो गया, भक्ति हो गया, इसलिए जहाँ भी जाते हैं मैं तन मन धन लगा करके उनके दर्शन के लिए उस स्थान में जरूर पहुंचता हूं। और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा छोटे लड़का का पहले प्रथम पुत्र हुआ, नाती जो मेरा है वो गौरेला हॉस्पिटल में हुआ। पैदा होते ही वो न रोया, न कुछ किया, न हिला न डुला। डॉक्टर वहाँ का बिलासपुर शिशु विशेषज्ञ के पास रिफर कर दिए, वहाँ ले गए। वहाँ एक दिन का 10,000 रुपया वेंटिलेटर में जो रखते थे उसका लग रहा था। 5 दिन हो गया, 50,000 रुपया मेरा खर्च हो गया। रिटायर आदमी कहाँ से पैसा पुराऊं। ध्यान आया कि स्वामी जी तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। फोन लगवाया
स्वामी जी को, स्वामी जी आप कहाँ हैं? तो बोले मैं तो मुंगेली में हूँ, मुंगेली से आ रहा हूँ बिलासपुर। मैं बताया कि स्वामी जी ऐसा ऐसा घटना हो गया है, अब पूरा मेरा नाती जो है अब जाने वाला है, उसका कोई पता नहीं। 5 दिन हो गए, ना तो उसका सांस चलने का पता चलता है, न हाथ पैर हिलता है, न कुछ नहीं। बोले ऐसी बात है? मैं कहा हाँ स्वामी जी। तो बोले तुम डॉक्टर को बोल के मोबाइल है? मैं कहा हाँ है। तो बोले उसके कान में लगाओ और मैं यहाँ से मंत्र फूंकता हूँ, भगवान का कृपा होगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे किया सज्जनों, जैसे मैं मोबाइल स्वयं लेकर के उसके दाएं कान में लगाया हूँ और स्वामी जी वहाँ से मंत्र पढ़े हैं, उसके तुरंत बाद दाहिना हाथ को बच्चा 3 बार ऐसा ऐसा झटका है। बस वहीं से फिर बोले स्वामी जी क्या हुआ? मैं बताया स्वामी जी दायां हाथ को 3 बार ऐसा हिलाया है। बोले हो गया, अब चिंता मत करो, भगवान सिग्नल दे दिए, वो ठीक हो जाएगा। उसको डॉक्टर को बोलो अब वहाँ से निकलवा दो। तो एक दिन डॉक्टर नहीं निकाला वहाँ, क्योंकि 10,000 का सवाल था। फिर दूसरे दिन मैं कहा डॉक्टर साहब अब हमको आपके ऊपर विश्वास भरोसा कैसे करें? स्वामी जी हमारे अब कह दिए तो चाहे वो मरे या जिए हम लाश ले जाएंगे, आप छोड़ दीजिए वहाँ से। तब वो फिर यीशु से निकाला है और स्वामी जी को बताएं तो आज 2-2.5 साल हो गया बच्चे को। अब थोड़ा बोलता भी है, बैठ जाता है, इधर से उधर चलता है, सिर्फ चल नहीं पाता है। तो अभी स्वामी जी नवरात्र में हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर पेंड्रा में जाते हैं आश्रम में, तो उन्हीं के आशीर्वाद से दिए हैं कि चलेगा। तो उम्मीद हमको पूरा है कि जरूर चलेगा, भले थोड़ा समय लग रहा है कमजोरी के। इस प्रकार से स्वामी जी के। और एक और अनहोनी बता देता हूँ मैं, हमारे आदिवासी इलाके में स्वामी जी एक भागवत कहे, यहाँ तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, वहाँ करोड़ पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। 2002 में हुआ था, बरगद पेड़ के नीचे, पूरा आदिवासियों का क्षेत्र है हमारा, वहाँ कुछ नहीं, नारियल और चावल। छत्तीसगढ़ में चावल होता है तो बस 1 किलो आधा किलो चावल, 1 नारियल लाके स्वामी जी के चरणों में दिए और भागवत 7 दिन तक दिल खोल के सुनाए। पानी रोज बरसता था। प्रभु की ऐसी कृपा, गिरिराज जैसे कि पूरा आसपास के क्षेत्र में पानी गिरता था, परंतु उस बरगद के नीचे आधा किलोमीटर के एरिया में 1 बूंद पानी नहीं गिरता। हम लोग सब प्रत्यक्षदर्शी हम वहाँ देख रहे हैं। तो ऐसे प्रभु की कृपा है, स्वामी जी की महिमा है। यही अब वही श्रद्धा में बना रहता है। तो हम स्वामी जी के दर्शन के लिए अब भगवान चाहेगा तो अलवर भी पहुंचूंगा, ऐसा आशा है उन्हीं के। जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजेंद्र परीक्षित महाराज की जय, गिरिवरधारी भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, गोवर्धन पीठाधिपति श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की जय, अष्टगादी पतियों की जय, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय, अनंत कोटि श्री वैष्णव की जय, समस्त आलवार आचार्यों की जय, श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, भागवत जी की कथा के विश्राम पर आज आरती में मुख्य यजमान परिवारजन के साथ श्री हेमंत लाल तमोली शपथनीक जो अलवर से आए हैं वो सम्मिलित होंगे। श्रीमती उर्मिला यादव, उनके साथ में जो भी देवियां हैं यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो आरती में सम्मिलित होंगी। श्री राम इकबाल श्रीवास्तव शपथनीक हल्दीना, अलवर जगदीश प्रसाद जी शर्मा शपथनीक, प्रेम प्रकाश जी, रामोतार जी, आप लोग आरती में सम्मिलित होंगे। श्री लक्ष्मीकांत हेमराज धोत, श्री मनोज कुमार श्याम सुंदर जी राठी, निहाल चंद्र जी बजाज, श्री घनश्याम जी मालपानी, अलवर से श्री
नरेश चंद्र जी शर्मा जो भागवत जी के यजमान हैं, श्री पंडित धर्मवीर जी शर्मा शपथनीक, आप लोग आरती में सम्मिलित होंगे। श्री राजा राम जी भांगड़िया, श्री रामकृष्ण जी मुंदड़ा और दिल्ली से महाराज जी के प्रिय शिष्य सुनील यादव, सविता यादव आरती में सम्मिलित होंगे। और राम लक्ष्मण की जोड़ी विवेक और विशाल अग्रवाल जो जबलपुर से सिंहस्थ नासिक कुंभ पर्व पर महाराज जी की कृपा से पहली बार ये कुंभ में टेंट लगाने के लिए आए, और महाराज जी के चरणों में निवेदन करूं, सबसे पहले आपके शिविर का ही इनको स्वीकृति प्राप्त हुई। मन में संकोच हो रहा था कि क्या करें, कैसे करें, एक ही टेंट लगाने के लिए क्या चलें। आज लगभग 20 साइड मेले में आपकी लगी हुई है, और सबसे बड़ा यहां पर एक एक्सपो लगा हुआ है। किसका है? HOI का एक्सपो, जहां पर 40 लाख रुपए का टेंडर भर करके इन्होंने 5 दिन के अंदर डोम खड़ा करके और उस कंपनी को मेला लगाने के लिए दिया है, जिसको देख करके बड़े बड़े टेंट वाले भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना तूफानी काम। और प्रभु की ऐसी कृपा है कि दोनों भाई एक साथ हमेशा चलते हैं, 1 मिनट के लिए एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। उठना बैठना खाना पीना सोना सब एक साथ में है। और अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत की कथा में एक पोथी के यजमान भी हैं। ये शिविर की भी सेवा चल रही है। आज ये भी आरती में सम्मिलित होंगे। जिनका जिनका नाम बोला गया है वो सभी लोग आगे आ जाएं और आरती प्रारंभ होगी। भंडारे की सेवा में स्वनाम धन्य श्री गोविंद राम जी रामेश्वर जी धोत, बीजापुर से श्री मान रतनलाल जी धोत मुख्य यजमान के भ्राताश्री के द्वारा 21,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत कीजिए। और अलवर से पधारे हुए श्री जगदीश जी बेनीवाल के द्वारा 15,000 रुपए भंडारे के सेवा के निमित्त में सहयोग राशि प्राप्त हुई है। उनका भी आप सभी लोग स्वागत करें। श्री सुनील सविता यादव के द्वारा 5100 रुपए का सहयोग भंडारे की सेवार्थ प्राप्त हुआ है। भागवत जी में तो यजमान बने ही हैं ये लोग। श्री रामचरण जी सिंगल, किरण देवी के द्वारा भी सहयोग प्राप्त हुआ है। आशीष मंत्री जी के द्वारा भी सहयोग प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग आरती में आकर के आरती उतार करके भागवत जी का पुण्य लाभ प्राप्त करें। परसों का अगर कल जाना है तो आज आरती में सम्मिलित हो अथवा कल सम्मिलित होंगे। ये विवेक अग्रवाल जबलपुर वाले अभी श्रीवास्तव जी की बात सुन रही है। जहां पैसे से काम नहीं चलता है वहां आशीर्वाद और दूरभाष और मोबाइल से हम जीवन बचाते हैं। यही धन हमारे पास है। जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब हमें लोग याद करते हैं, हमारे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए धन नहीं आशीर्वाद लीजिएगा। फिर देखो अभी तो यहाँ 40 साइड मिली है, पता नहीं कितनी साइड आपको मिलने वाली है, मिलेगी। और क्रम से खड़े हो जाए, माता पीछे हो जाइए। सभी ऐसे गोलाई से खड़े हों, सुंदर लगेगा। आगे पीछे नहीं, जो आरती करने वाले हैं वो सब ढंग से हों। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जो लोग जाने वाले हैं वो अभी आरती के बाद हमसे निवास पर मिल लेंगे। कल सुबह हम नहीं मिल पाएंगे जल्दी, दोपहर को ही हम 11-12 बजे के लगभग मिलेंगे। इसलिए कल जाने वाले, सुबह जाने वाले अभी मिल लेंगे। कल रात को जाने वाले चाहे शाम को मिल लेंगे। अभी थोड़ी देर में ही छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर के आयुक्त कमिश्नर श्री त्रिलोकचंद जी महावर पहुंचने वाले हैं सपरिवार। यहाँ आज भी रात रुकेंगे और कल भी रुकेंगे, कैंप में आएंगे। कल वो आरती में सम्मिलित होंगे, पूजा में। जय श्रीमन्नारायण।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देखी छवि बलि हारी में जाऊं, देख छवि बलि हारी में जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। वो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसे सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। भक्तों के प्रभु नाथ आप हो, भगतों के प्रभु नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, उन्हें चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में
चल जाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः